अब आपके सवाल होंगे, आप पूछिए, मैं खुशी से जवाब दूंगा। एक तो राहुल जी, जो आज ये हमारे तमाम छात्र और स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, दोस्त मेरे आए हुए हैं, ये अपने अपने जिलों में अग्निवीर को लेकर बहुत बड़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी छात्र मुझे आज भी मिले और गाँव में भी मिले कि जिनके ऊपर बहुत गंभीर मुकदमे भी दर्ज कर दिए सरकार ने, जब इन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू करा। आज काफ़ी लगभग जितने छात्र आए सबके कुछ ना कुछ सवाल थे, लेकिन हमने एक फॉर्मेट बनाया है, जो मैं आपको भी एक फॉर्म दूंगा, कि हमने एक फॉर्म फिल कराया था आज। इस फॉर्म में हमने 10 से 12 स्टूडेंट करे आइडेंटिफाई, जिनके हमने सबके जो सवाल थे वो ले लिए थे, और सबको हम उनका जवाब देंगे आपकी चिट्ठी के माध्यम से। 10 से 12 लोगों के हमने रैंडम पिक करे क्वेश्चंस, जो आपसे सवाल करेंगे। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा अभी, कि ये पॉलिसी एक ऐसी सरकार और एक ऐसे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं जो खुद लगभग एक प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री थे, लगभग 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लगभग 75 साल उनकी उम्र है, और वो युवा साथी को बोल रहे हैं कि आप 4 साल में रिटायर कर जाओ। तो इससे ज्यादा छल किसी युवा के साथ मैं नहीं समझता होता है। अब मैं आप साथियों से भी अपील करूंगा कि अपनी बात 1 मिनट के अंदर रखें, और साथ के साथ अपने बारे में भी बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आप किस परिवार से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो। तो मैं नाम लेने शुरू करूंगा और 1 मिनट के अंदर आप अपना सवाल करें। पहला नाम है पंकज कुमार गया। मैं पंकज कुमार गया बिहार के रहने वाला हूं, और मैं अम्बेडकर जाति, अति पिछड़ा जाति से बिलोंग करता हूं। सर, मैं अपना समाज में, अम्बेडकर समाज में, मैं फर्स्ट बार आर्मी को भर्ती देखा था, जिसने 3 से 4 साल हमने प्रैक्टिस किया, तो लास्ट एज में मेरा आर्मी का पूरा प्रक्रिया हमने पास कर ली। तो सर, पूरा प्रक्रिया हमने पास कर ली, तो सरकार ने मेरी भर्ती को पूरा रद्द कर दी। तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो सर पैसा की भी ज़रूरत होती है, तो हमने माँ का भी गहना गिरवी रखा, खेत भी इजारा धरा सर। तो स्थिति बहुत दयनीय हो गई सर, और ऊपर से मेरा भर्ती भी कैंसिल हो गया, और इसका मैं बहिष्कार किया, रोड पे बहिष्कार इसको किया, तो मेरे ऊपर मुकदमे लगे, जिसमें 12 धारा मेरे ऊपर लगे, और जब 12 धारा लगे तो हमें जेल में बंद कर दिया 3 महीने के लिए। हम 3 महीने जेल में रहे। उसके बाद सर बाहर आए, तो अब ओवर एज भी हो गया, हम अब कुछ करने लायक भी नहीं है। अब सरकार ने तो बोल दी भी है कि जिसको ऊपर अग्निवीर के मुकदमे होंगे वो जॉब में नहीं जा सकते। तो सर, मैं जाऊं कहाँ, मैं क्या करूं? और सर, मेरे पास पैसा भी नहीं था दिल्ली आने के लिए। मेरे घर में 3 kg चना था, वो चना बेच के आया, जिसमें 90 रुपया मेरे पास था। करूं तो क्या करें सर? तो मैं आपको, हमारे मैनिफेस्टो में हम एक नई योजना लाए हैं। जी सर। शायद वो आप जैसे युवाओं के लिए ही डिजाइंड है। उसको हम कहते हैं पहली नौकरी पक्की। मनरेगा में रोजगार का अधिकार मिलता है, मजदूरी करने के लिए सरकार अधिकार देती है। अब हम पहली नौकरी का अधिकार हिंदुस्तान के युवाओं को देने जा रहे हैं। तो कैसे होगा? हिंदुस्तान में ग्रेजुएट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले, डिप्लोमा होल्डर्स को यह अधिकार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 1 साल की गारंटीड जॉब मिलेगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। ये अप्रेंटिसशिप का रास्ता है। एक प्रकार से 1 साल की जॉब कम ट्रेनिंग हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं के लिए अधिकार देने जा रहे हैं। तो उससे आपको जॉब मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। सीधा सा आइडिया है। जैसे ये बड़े बड़े बिजनेस वाले होते हैं, इनके बच्चों को ये अपनी कंपनी में नौकरी दे देते हैं, उसको वो अप्रेंटिसशिप कहते हैं। 6 महीने की नौकरी होती है, 1 साल की नौकरी होती है। तो वैसे ही वही सुविधा हम हिंदुस्तान के हर बेरोजगार युवा को दे रहे हैं।
कि आप सरकार से अगर 1 साल की नौकरी मांगोगे, सरकार को आपको देने ही होगी, सरकार मना नहीं कर पाएगी। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, अलग अलग संस्थाओं में वो नौकरी मिलेगी 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट में, आपकी ट्रेनिंग, और उसके बाद अगर आपने अच्छा काम किया तो वो परमानेंट जॉब आपको वहां मिल जाएगी। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक आइडिया है। मगर देखिए, पिछले 10 सालों में जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है। गलत जीएसटी लागू करके, नोटबंदी लागू करके जो छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाले जॉब देते थे, उन सबको खत्म कर दिया है और सिर्फ अदानी, अंबानी, इन लोगों को पूरा फायदा दिया है। ये लोग जॉब नहीं दे सकते। ये लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा 1,000, 10,000, 15,000 जॉब दे सकते हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। तो पूरे सिस्टम को थोड़ा बदलना पड़ेगा। बैंक के दरवाजे छोटी कंपनियों के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, आप लोगों जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलना पड़ेगा। वो थोड़ा लंबा काम होगा, मगर एकदम सरकार आने के बाद हम ये अप्रेंटिसशिप का अधिकार आप सबको देने जा रहे हैं। तो ये हमारी सोच है। सेकंड क्वेश्चन, ठेकेदार राउत, कालिंदी, उड़ीसा। नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलो भैया। यहां आ जाओ, ऐसे करो, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। ऐसे करो, जो जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो उनको यहीं बोलो। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? क्या नाम? सर नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम टंकाधर राउत है। मैं उड़ीसा का कलांडी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ और ओबीसी कास्ट में बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन है, लेकिन पहला भाई ने पूछ लिया। मैं भी 1.5 लाख की वजह से हूँ, जो कि पेंडिंग ईयर में भर्ती से कैंसिल हो गया, और वो तो पूछ लिया, आंसर में मैं पा गया मैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब भी वैकेंसी आती है तो जो रिजर्वेशन जो रहती है, तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के वो वैकेंसी कम कर रही है, इसलिए कि रिजर्वेशन ना दे। तो इस बारे में मैं आपके कुछ जानना चाहता हूँ सर। जब आपकी सरकार आएगी तो इस बारे में आप काम करें या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मैंने कहा कि जो 90% आबादी वाले लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, उनको यही नहीं मालूम कि उनकी आबादी कितनी है। और अगर आप उनसे पूछो कि भैया आपके लोग मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, अलग अलग कंपनियों में कितने हैं, उनको मालूम ही नहीं है। तो आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओबीसी वर्ग के पास हिंदुस्तान का कितना धन है, आप बता सकते हो? नहीं सर, नहीं बता सकते सर। ये मैं आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। तो हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना मतलब इनको पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग के प्रेस में इतने लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में इतने लोग हैं, जुडिशरी में इतने हैं, आर्मी में इतने हैं, हमारी भागीदारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा, और हमारे लोग कहां बैठे हैं, कितने बैठे, वो भी पता लग जाएगा। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है,
आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। जब आप अग्निवीर की बात कर रहे हो, आप यही तो कह रहे हो ना, जितना हमें धन पहले मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिल रहा, वही तो कह रहे हो ना। वही कह रहे हो कि भाई पेंशन नहीं मिल रही, कैंटीन नहीं मिल रही, शहीद का दर्जा नहीं मिल रही। आप अंत में बात पैसे की होती है। जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, आप पैसे की बात कर रहे हो। भैया देखो, उसको नौकरी मिल गई, हमें नौकरी नहीं मिली, उसे पैसा मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। देखिए, मैं आपको सीधा बता देता हूं, 90 अफसर हैं, दिल्ली सरकार को चलाते हैं। 6 रुपए 10 पैसे 100 रुपए में से ओबीसी, दलित, आदिवासी निर्णय ले रहे हैं। क्यों? इनको कोने में कैसे बैठा रखा है, बताइए कैसे?